हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है महाजनपदास, दैट इज महाजनपद। हम लोग बहुत ही कम टाइम में इस टॉपिक को खत्म कर लेना है। ये हम लोग एक गोल लेके चल रहे हैं कि अप्रॉक्स वीडियो 5 से 10 मिनट का होगा, उसी में हम लोग को सब खत्म कर लेना है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 महाजनपद डिस्कस करेंगे। आपको जो आप हेडिंग डालेंगे महाजनपद, उसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे वो है कितने होते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कितने होते हैं। तो टोटल 16 महाजनपद होते हैं, 16 महाजनपदास होते हैं हमारे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है अंग, इंग्लिश में अंग, हिंदी में अंग। अंग जो कि कहाँ है, उत्तरी बिहार के भागलपुर व मुंगेर। हमारा बिहार का जो उत्तरी रीजन है, नदर्न रीजन ऑफ बिहार, उसमें 2 जिले हैं, भागलपुर और मुंगेर। मुंगेर आप लोगों को पता है किस लिए जाना जाता है, ठीक है। तो भागलपुर और मुंगेर में अभी इसको पहचाना गया है कि वहां पे एट दैट टाइम तब अंग रहा होगा, ठीक है। इसकी आपको राजधानी नोट कर लेनी है, वो थी चंपा। चंपा, ठीक है, चंपा। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे मगध पे। मगध मोस्ट फेमस है, पूरा एंशियंट मगध पे ही चल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम सेक्शन मगध का ही है, ठीक है। तो मगध हम लोग देख लेते हैं। मगध अभी यहाँ पे इन शॉर्ट देखना है। जब मगध एक ब्रीफ में एक लंबा सा चैप्टर करेंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मगध हम लोग देख लेते हैं क्या है। पटना आधुनिक, ये मैं जो भी बता रहा हूँ सब आधुनिक वर्तमान में जो भी राज्य है ये वो है। पटना अभी का, गया, दैट बोध गया वाला गया, गया, शाहाबाद, ये तीनों जिले मिला के उस टाइम का मगध बनता था, ठीक। इवन ये तो अभी पहचाने गए हैं। एंशियंट में तब और बड़ा मगध रहा होगा, मगर अभी जो हम लोगों को डिस्कवरीज में पता लगा है वो भी बेसिकली 3 ही जगह पता लगी है, ठीक। अगेन इसकी राजधानी देख लेते हैं। आपने राजगीर सुनी होगी, जिसे गिरी ब्रज भी कहते हैं। तो आप लोग को दोनों नाम नोट अप कर लेने हैं कि गिरी ब्रज को ही राजगीर कहते थे, या राजगीर ही गिरी ब्रज था। ऐसा आप अभी माइंड मेकअप करके चलो, समझ के चलो। देन हम लोग तीसरे पे आते हैं। वज्जी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट संघ है। वज्जी को हम लोग महाजनपद नहीं कहते, महाजनपद का सेक्शन है, बट वज्जी एक संघ है। संघ क्या होता है जैसे भारत कई राज्यों का संघ है, उसी तरह वज्जी कई छोटे 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 राजा थे जिन्होंने यूनाइट होकर एक संघ बना रखा था, ठीक। और इसीलिए वज्जियों को हराना मुश्किल होता था, क्योंकि आप किसी भी, इनमें आप देखो टोटल कितने 8 कुलों का संघ था। कुल मतलब आप बड़े परिवार कह लो, बहुत बड़े बड़े राजा होते थे। आप कह लो समझने के लिए 8 राजा होते थे, ठीक है, जिन्होंने समूह बना रखा था। इन 8 में अगर किसी एक पे भी कोई अटैक करेगा तो बाकी के बचे हुए 7 उस पर अटैक कर देते थे। इसलिए वज्जी को आप देखोगे तो हराना एक वक्त थोड़ा मुश्किल हो गया था, मगर बाद में कई राजाओं ने इसे डिफीट कर दिया, हरा दिया। तो अभी जो हम मान के चलेंगे, पहला जो आपको आंसर लिखना है वो है वज्जी में टोटल कितने संघों से मिलकर बना था, 8 संघ थे, जिसमें से आपको 3 जो है महत्वपूर्ण है वो क्या है, विदेह, वज्जी, लिच्छवी। आपको याद रखना है, लिच्छवी से कुछ याद आ रहा होगा, लिच्छवी, ठीक है। ये आपको बताना है लिच्छवी का संबंध गौतम बुद्ध से है कि महावीरा से है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो लिच्छवी भी उसी में से एक संघ है, इन्हीं 8 में से एक लिच्छवी भी है, ठीक है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, वैशाली, लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, इस लिच्छवी की, ठीक है। जो इस 8 में से एक आता था लिच्छवी, उसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली प्रेजेंट में क्या है, बसाड़, ठीक है। वर्तमान उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर, उत्तरी बिहार में, ठीक, मुजफ्फरपुर एक जिला है, वहां पे जगह है बसाड़, वहां पे इस लिच्छवी की जो राजधानी थी वैशाली, इसको पहचाना गया, ठीक है। उत्तरी बिहार में मुजफ्फरनगर जिला है, वहां पे एक लोकेशन है बसाड़। तो अभी का बसाड़ उस टाइम का वैशाली था, आप ये समझ लो, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। काशी, काशी आपको पता है शिव की नगरी, काशी वज्जी के पश्चिम में था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो वज्जी के पश्चिम में था काशी, ठीक। आप फेमस राजधानी क्या थी, वाराणसी, वाराणसी, ठीक। देन यहाँ का एक शक्तिशाली राजा जो कि बाद में परास्त कर दिया जाता है, ब्रह्मदत्त। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक। 3 अगर ये ना याद रहे कि वज्जी के पश्चिम में थी तो भी कोई बात नहीं, बट वाराणसी और ब्रह्मदत्त शक्तिशाली शासक था, ये आपको याद रखना है। अगला आ जाएंगे कोसल, कोसल नरेश, कोशला जिसे कहते थे,
ठीक है। इसकी राजधानी आपको देख लेनी है, राजधानी आपको देख लेनी है श्रावस्ती। ठीक, श्रावस्ती राजधानी श्रावस्ती। आपको उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती एक जिला है, वहां पे आपको वर्तमान में श्रावस्ती जिला है, हम लोग एक्चुअली मान के चलते हैं कि वही एट दैट टाइम का श्रावस्ती था। ठीक, आगे आते हैं मल्ल। मल्ल इंपॉर्टेंट है, मल्ल आपको याद रखना है। मल्ल क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए मल्ल क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित। ठीक, हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है देवरिया, माना जाता है कि वही लोकेशन आपकी उस टाइम की मल्ल रही होगी। ठीक, यहां तक पहला पॉइंट क्लियर है। अब मल्ल की क्या थी, मल्ल दो क्षेत्रों में बटा था, मल्ल दो क्षेत्रों में बटा था। अब दो क्षेत्र हैं तो दोनों की राजधानी भी अलग होंगी। तो मल्ल की एक क्षेत्र की राजधानी थी कुशीनगर, दूसरे क्षेत्र की राजधानी थी पावा। अब आपको ये याद क्यों रखना है, क्योंकि कुशीनगर और पावा दोनों में ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। फिर से कंफ्यूजन है, फिर से बता देते हैं। मल्ल दो क्षेत्रों में बटा था और दोनों क्षेत्रों की अलग अलग राजधानी थी, एक की कुशीनगर, एक की पावा। ठीक, कुशीनगर में क्या होता है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। कुशीनगर में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। ठीक, पावा में महावीरा को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, तो मल्ल दो क्षेत्रों में बटा था, एक की कुशीनगर, एक की पावा राजधानी थी। कुशीनगर बुद्ध से संबंधित है, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और पावा में महावीरा को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक, तो ये हमने देखे 1 से लेके 6 तक सारे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो हमें बनाना है तो हम लोग ऐसे लगभग इसके एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग बाकी के बचे हुए सेक्शंस कंप्लीट करें, क्योंकि टोटल हमारी 16 है, हमने अभी किया है सिर्फ 6, हमें 10 और करनी है। तो अगले पार्ट में आपको बचे हुए इसके सेक्शंस मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।